85 वर्षीय ऐतिहासिक रामलीला के चौथे दिन राम वनगमन व केवट संवाद की मार्मिक व जीवंत प्रस्तुति दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। इससे पूर्व रामलीला का उद्घाटन देवरा दाऊदपुर की प्रधान व भाजपा नेत्री शशि प्रभा सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम किशोर सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन कर शशि प्रभा ने कहा कि रामलीला मनोरंजन नहीं अपितु उससे हमें आत्मसात करना चाहिए। रामायण के प्रत्येक पात्र हमें कुछ ना कुछ सीख देते हैं। भगवान राम से मर्यादा तो भरत जी का त्याग, लक्ष्मण का क्रोध तो शत्रुघ्न का बलिदान, जहां भाइयों के प्रति प्रेम, पिता के प्रति आदर व प्रजा के लिए राजा के कर्तव्य का बोध कराती है, तो वहीं माँ सीता का चरित्र अनुसरणीय है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यही नहीं, रावण का चरित्र भी अति महत्वपूर्ण है। रावण से हमें अहंकार से दूर रहने की शिक्षा मिलती है। मुख्य अतिथि का महिला कलाकारों ने माला पहनाकर स्वागत किया, तो समिति के अध्यक्ष अनिल सिंह, रितेश सिंह, पवन कसौधन, शत्रुघ्न मोदनवाल, राम सागर गुप्ता आदि ने 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। शशि प्रभा ने समिति को 51,000 रुपये आर्थिक सहयोग प्रदान किया। जय राजा राम की। मैं रामलीला कमेटी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने सुना है इस रामलीला के मंच का और रामलीला के मंचन का कई दशकों से साथ रहा है, जो बहुत भव्यता के साथ निभाया जा रहा है और मंचन किया जा रहा है। इस रामलीला में अनगिनत कार्यकर्ताओं का सहयोग रहता है, तो इतना भव्य जाके बन पाता है। उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रणाम। रामलीला का मंचन सदैव देखा और सुना जाता है, लेकिन उन्हें आत्मसात करने की जरूरत होती है हर किसी को। ये रामलीला श्री रामचंद्र के मर्यादा का है, भरत जी के त्याग का है, शत्रुघ्न जी के बलिदान का है और मेरे लक्ष्मण जी के क्रोध का भी है। क्योंकि क्रोध तब तक नहीं व्यापक हो पाता है जब तक अपने आसपास अच्छाई होती है। क्रोध तभी होता है जब कोई बगल से आप पे घात करता है। तीसरी बात यह है कि ये रामलीला माता जानकी का भी है। जिनके जैसा प्रतिव्रता शायद ही कोई हो, उनके जैसा सतीत्व शायद ही किसी नारी में रहा होगा। ये एक जीती जागती मिसाल है। हम सबको भाई बहनों को भी रामायण का पाठ अनुसरण करने लायक है। और मैं हमेशा यही चाहूँगी आप सब इन सबको हमेशा भली बात अपने जीवन में आधार बना के रखिए, क्योंकि रामलीला में ऐसा कोई दोष नहीं है जो लेने लायक नहीं है, सब कुछ सीखने लायक ही रामायण में। और
मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ अभी, और मायके में हूँ। मायके में वैसे भी बहुत बोलना उचित भी नहीं होता है। यहाँ सब कुछ आप लोग वैसे भी समझ जाएंगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और आशीर्वाद तो मैं हमेशा ही मांगूंगी आप लोगों से। आप लोग अपना सानिध्य, साथ, सहयोग और आशीर्वाद मुझे सदैव देते रहिएगा। इन्हीं शुभ बाड़ी से माननीय चाचा जी का और अपने भाई अग्रज, अग्रज के बाद में गज आता है। गज मीन्स हाथी होता है। तो मैं बहुत अपने आप को किस्मतशाली समझती हूँ कि मेरे आगे पीछे इतने भाइयों का सहयोग है जो किसी हाथी से कम नहीं है। और माननीय विधायक जी का, भाई नवीन का, भाई कैप्टन का और मंचासीन सारे मेरे चाचा भाई भतीजे ही लगेंगे। और सबको मैं फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर आप लोगों को निरंतर ऐसे ही प्रगतिशील रास्ते पर लेके जाएं। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। इसमें मेरा छोटा सा किरदार है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाई हूँ। इस रामलीला के बारे में बस सुनते ही आते थे। बहुत पहले मैं बस से आया जाया करती थी तो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन ये दैव योग है, संयोग बस है कि मैं यहाँ आप लोगों के पास आ पाई हूँ। उसका मैं फिर से बहुत अभिनंदन और वंदन करती हूँ। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हम सब पे ऐसे ही बना रहे। और रामायण सीखने लायक बात है। मैं फिर से यही कहूँगी, प्रण कर लीजिए इस रामायण से, इस रामलीला से अगले रामायण तक हम लोग सारे रामायण के अनुसरण को, सारे पात्र को अनुसरण करेंगे, उन्हीं के रास्ते पे चलेंगे। फिर उस रामायण में, फिर उस रामलीला में हम लोग यही पढ़ लेते हैं। इसलिए ज़िंदगी बहुत सुचारू रूप से चलेगी, अवरोध नहीं आएगा। श्री रामचंद्र जी का नाम लेने से सारे बाधे दूर हो जाते हैं। तो फिर हम लोग अगर उनका अनुसरण करेंगे तो शायद ज़िंदगी बहुत सफलपूर्ण बनेगी। फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे भाइयों का, मेरे अनुजों का, मेरे भतीजों का, मेरे भतीजियों का, मेरी मातृ शक्तियों का फिर से प्रणाम। आप लोगों का सहयोग ऐसे ही बना रहेगा। फिर से चरण स्पर्श धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।